तो इसका प्लॉट इतना सिंपल दिखता है, लेकिन आप जब इसकी बुक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और डीप डाउन सीक्रेट्स हैं जो आप खुद पढ़ के और ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अमेज़ॉन पे हॉरर जॉनरा के अंदर सबसे ज़्यादा हाई रेटेड बुक रही है, या फिर आप बोल सकते हो बेस्ट सेलर रही है हॉरर जॉनरा के अंदर। तो आप देख सकते हो बुक का नाम है डेट नाइट बाय नीति उपाध्याय। और वैसे ये बुक मैंने अमेज़ॉन से नहीं परचेज़ करी थी, ये मैं जो अपना दरियागंज बुक मार्केट लगता है वहाँ से लाया था दिल्ली के अंदर। तो ये मैंने सेकेंड हैंड बुक थी, वहाँ से मैंने परचेज़ करी थी। लेकिन इसकी कंडीशन इतनी बेकार नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो सही है, पेजेस वगैरह भी इतने येलो नहीं है और टॉन भी कहीं से नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लगी। और ये शायद मुझे 50 रुपीज़ अराउंड में मिल गई थी वहाँ से, तो काफ़ी सही डील थी, इसलिए मैंने ली थी। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये पेपर बैक वर्जन है इसका, और बुक के अंदर अराउंड 286 पेजेज़ हैं। अगर आप ऑथर्स अबाउट ऑथर को हटा दो तो 280 समथिंग पेजेज़ है बुक के अंदर। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा काफ़ी आपको चौंकाने वाला है, बिकॉज़ आपको कहीं न कहीं पे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आप चूक गए हो कुछ ना कुछ स्टोरी के पॉइंट पकड़ने में। बिकॉज़ कभी आपको ये लगता है कि हॉरर है, कभी ऐसा आपको फ़ील आता है कि ये थ्रिलर हो रहा है, सस्पेंस हो रहा है, मिस्ट्री है, क्राइम है। यानी कुल मिला के एक ब्लेंड है ये, जिसके अंदर आपको हर एक मोमेंट पे एक नया टेस्ट चखने को मिलता है। और ये चीज़ आपको कहीं पे भी ज़रा सा भी ना तो बोर करती है, ना ही आप इस चीज़ के यूज़्ड टू होते हो, बिकॉज़ हर एक पॉइंट पे, हर एक पेज पे आपके लिए एक नया थ्रिल तैयार रहता है। अब बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल एक्चुअली ये है नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको ऐसा एक अजीब तरह का थ्रिल ये आपको देती है बुक कि आप खुद अपने आप को कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर बुक में के अंदर हो क्या रहा है। आपको मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरी बुक लिख रखी है, पूरे वर्ड्स कोई इतनी हाई फाई वोकैबुलरी का यूज़ नहीं है, पूरी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सोचते रहते हो कि यार ये चीज़ सही में हो रही है कि नहीं हो रही है। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा थ्रिल से भरी हुई बुक, और हॉरर जॉनरा इसके अंदर जो चेरी ऑन द टॉप का काम करता है। बुक के प्लॉट में कुछ ऐसा है कि 4 फ्रेंड्स होती हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप, हॉस्टल के अंदर रहती हैं, कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय कर रही होती हैं। तो हॉस्टल के अंदर वो रात को एक दिन डिसाइड करते हैं ओइजा बोर्ड पे प्ले करने का। तो ओइजा बोर्ड एक तरह का बोर्ड होता है जिससे कि आप स्पिरिट्स वगैरह को कॉल कर सकते हो, तो वो बोर्ड होता है। तो वो उस पे प्ले करती हैं, उस पे गेम खेलती हैं, एक चांस खेलती हैं उसकी, और रात को सब सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उनके हॉस्टल में एक डेथ हो जाती है। सबको लगता है कि ये नेचुरल केस ऑफ सुसाइड है, लेकिन जो असलियत होती है वो सिर्फ उन चारों को ही पता होती है। और वो आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि हम चारों इस जो भी घटना यहाँ पे घटी है उसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ डिग्री पे ख़तरा मंडरा सकता था उनके, इसलिए। तो वो किसी को भी इस बात के बारे में बताती नहीं है, और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। सबकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है, अपने अपने पर्सपेक्टिव फील्ड्स के अंदर उनको जॉब मिलती है, काफ़ी अच्छा कमाने लगती हैं, अर्निंग्स वगैरह। तो उस रात के ठीक 20 साल बाद ऐसा होता है कि कोई उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे जो थ्रिल वाली चीज़ आती है वो ये आती है कि बुक के अंदर आप कहीं पे भी, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, लाइक लास्ट के 10 या 15 पेजेस होंगे, तब तक तो आप कहीं पे भी ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि ये चीज़ सही में हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज़ ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप के अंदर, ये इसका काफ़ी ख़ास बात है, और इसी वजह से शायद ये अमेज़ॉन की बेस्ट सेलर रही हुई है हॉरर जॉनरा के ऊपर। अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि लंबे समय से मेरे पास विश लिस्ट में रखी हुई थी कि मैं इस बुक को परचेज़ करूँगा, बट आई डोंट नो व्हाई मैं ये कभी मेरे पास परचेज़ नहीं कर पाता था। मैं टाइम नहीं था, या फिर पता नहीं एंड रीज़न्स हो सकते हैं इसको परचेज़ करने के। लेकिन फिर मैं जस्ट वहाँ से बुक शॉप से वापस आ रहा था, मुझे दिखी, तो मैंने इसको ऑन द स्पॉट परचेज़ कर लिया। और इसके अंदर काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मेरे पास विश लिस्ट में थी इसलिए मैंने इसको परचेज़ करा और रीड करा। उसके अलावा आप देख सकते हो पेपर बैक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। वो क्या, अब इसका इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, अगर आप एक बिगनर हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर आप एक ही साथ काफ़ी सारे जॉनरास का टेस्ट करना चाहते हो, आप चखना चाहते हो, तो इसके अंदर काफ़ी सारे, लाइक आपको हॉरर मिलेगा, सस्पेंस है, थ्रिलर है, क्राइम है, मिस्ट्री है। तो एक काफ़ी कंजस्टेड स्टोरी नहीं है, लाइक स्टोरी काफ़ी अच्छे से एलेबरेट करके समझा रखी है अराउंड 280 समथिंग पेजेस के अंदर। और उसके अंदर आपको इतने सारे टेस्ट मिल जाते हैं हर एक में, आप पिंच ऑफ एवरीथिंग इसके अंदर है। तो इसलिए बुक मुझे काफ़ी सही लगी। अब बात करते हैं बुक की टाइम सेटिंग के बारे में। तो बुक का टाइम सेटिंग मेनली जब स्टार्ट होती है स्टोरी, जब थोड़ी थोड़ी फ्लैशबैक में जाते हैं, तो ये मेनली 1998 के समथिंग के आसपास की बात चलती है। लेकिन बाकी 20 ईयर्स का आगे का पार्ट दिखाना होता है।
तो वो आज के टाइम पे दिखती है, तो इतना कोई ज़्यादा है नहीं। और कोरिलेट करने के लिए दोनों टाइम्स के बीच में कुछ नहीं है, आपको बस स्टोरी की जो ब्रॉडर लाइन है उसको याद रखना पड़ता है कि स्टोरी में एक्चुअली चल क्या रहा है, कि आप लोग किसकी साइड हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी स्टोरी ऑन द गो चलती रहती है, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि दिमाग पे जोर देना पड़े क्या हो रहा है। बस थोड़े से अटेंटिव रहो और स्टोरी पढ़ो, आपको काफ़ी सही से समझ आती है स्टोरी। बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर की, तो पूरी बुक के अंदर मेनली हमारे 4 सेंटर मेनली कैरेक्टर्स थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई खास फेवरेट हुआ नहीं, बिकॉज इसके अंदर सबका पार्ट थोड़ा थोड़ा है। ऐसा कोई है नहीं कि जो अपनी स्टोरी को थ्रू आउट द होल स्टोरी या फिर दूसरों पे बताता हो या नरेट करता जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे सब लोग कल्प्रिट थे इसके अंदर थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लेके, तो इसलिए मुझे कोई भी ज़्यादा सही नहीं लगा, ना मैं किसी से इतना अच्छा रिलेट कर पाया, बिकॉज मैं ऑन अ लार्ज एस्पेक्ट स्टोरी को देख रहा था कि अब स्टोरी कहाँ जाएगी, बिकॉज मैं उस पर्सन के अलावा एज अ थर्ड पर्सन के तौर पे स्टोरी को देख रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लोगों से रिलेट नहीं कर पाया मैं। और मेरा कोई खास फेवरेट कैरेक्टर नहीं रहा स्टोरी के अंदर, लेकिन स्टोरी मेरी पूरी ज़्यादा सही रही थ्रू आउट द होल स्टोरी। मुझे कहीं भी कोई भी लूप होल्स वगैरह इतने नहीं लगे, इसलिए स्टोरी मेरी ओवरऑल फेवरेट रही, कैरेक्टर्स इतने सही नहीं लगे मुझे। अब बात करते हैं बुक की रेटिंग की, तो मैं बुक को 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा, बिकॉज ओवरऑल बुक ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और सबसे बुरी बात मेरे लिए ये थी कि मैं इसको रात में रीड कर रहा था, और जस्ट फिंगर क्रॉस कि लास्ट में जो इसका प्लॉट जब ओपन होता है कि पता चलता है कि मेनली स्टोरी में हो क्या रहा था, कौन किसकी तरफ था या फिर कौन किसकी तरफ से प्ले कर रहा था गेम, तो वो जब चीज़ पता चलती है, आई एम सो मच ग्लैड कि जैसा मैं सोच रहा था वो चीज़ मुझे नहीं मिली, इसलिए रात को नींद सही आई, वरना ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा थी। रात को इस तरह की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, बट मेरे को भी ऐसे कुछ नया ट्राई करने का मन था, इसलिए मैंने इसको रीड किया था। और बुक के अंदर कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे इतने ज़्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, इतनी ज़्यादा एपिक नहीं लगी स्टोरी, इसलिए इसको फुल रेटिंग नहीं दी जा सकती। बाकी हाँ, इसको एक बार रीड आप ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन के बारे में, तो बुक के कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बुक ज़्यादा थिक नहीं है, उसके अलावा इसकी राइटिंग फॉर्मेशंस भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से सेंटेंस वगैरह नरेट करे गए हैं, स्टोरी आपको नरेट करी है, और जिस तरह से पूरी स्टोरी एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई और लिंक करती हुई चलती है, अगर आप उस स्टोरी से खुद को कनेक्ट करते हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी सही होने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इनकी डेब्यू नॉवल थी, और डेब्यू नॉवल किसी की इतनी ज़्यादा परफेक्ट होना अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर आप कोई नया ऑथर डिस्कवर करना चाहते हो, जिसके राइटिंग टेस्ट आप अपने आप से डिस्कवर करना चाहते हो कि हाँ आखिर उनका जॉनरा था क्या, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी सही रीड होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।